मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बताया लगता है सर्जरी का आगाज़ हो गया। वहाब रियाज साहब चेयरमैन से बहुत करीब समझे जाने वाले ओहदे से हटा दिए गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये खबरें आई हैं कि ज़रा जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें शिकवा हुआ है उनके बिहेवियर से मुतालिक और बहुत सारी और चीज़ें। शाहिद हाशमी साहब और जनाब कामरान अकमल साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आप तो कमाल छा गए। हम वो जो आपने इरफान पठान को छक्के वक्के, आपने उनसे पूछा कि भाईजान आपका वीकेंड कैसे गुजरा? वो हमें बड़ा मिर्च मसाला लगाते थे ना कि पड़ोसियों का इतवार कैसे गुजरा। इतवार सही हो गया उनका, इरफान पठान साहब का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंडली मैच है आपको पता है एक बड़ी जबरदस्त लीग मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज की गई है, खेले जा रहे हैं पूरी दुनिया के प्लेयर, और मैच जैसा चला बड़ा जरूरी था इस वक्त। आपको पता कि अपनी आवाम को, पाकिस्तान को खुश करना, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो खुशी मिल गई है, उनको खुशी मिली, हम भी खुश हो गए। लेकिन मेरे ज़हन में ये बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं थी। बस एक मोमेंटम बना हुआ था, उसको कैरी ऑन किया हुआ। क्या बात। अच्छा, ये हरभजन सिंह से भी ज़रा हमने देखा, आप बात कर रहे थे कोने में, तो चूँकि बीच में ज़रा जब हम हर दफ़ा पुरजोश कर रहे थे आपके और उनके दरमियान बड़ा कुछ सख्त मकालमा भी हुआ था ट्विटर पे, तो वो हीट सेटल हो गई, ज़रा दोस्ती यारी हो गई दोबारा? जी बिल्कुल वसीम भाई, और मैंने मुझसे गलती हुई थी। मैंने उस टाइम भी सेकंड डे ही, आपको पता है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने, मैंने माजरत कर ली थी और मेरी गलती थी, और हरभजन से भी करना जरूरी था। बड़े हैं, कोई मेरे ख्याल से गलती मारने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सही बात। तो वो सेटल हो गया। फिर उन्होंने जो हमारे जो बेस्ट प्लेयर है बाबर, उसके मुतालिक बात की थी, जो बड़ा मजाक उड़ाया गया था जब कंपैरिजन कर रहे थे बाबर का और लारा का। मेरे ख्याल से वो बनता नहीं है, लेकिन उसको किसी डिसेंट तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते थे। लेकिन ऐसे करना मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। वो मुझे अफसोस हुआ था, वो मैंने बात की, उन्होंने भी वो भी बात की है, गलती मानी है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी गलती का एहसास हुआ उनको, उन्होंने माजरत की। और बाबर से जब वो मिलेंगे तो पर्सनली उनसे एक्सक्यूज जरूर करेंगे, सॉरी करेंगे। अच्छा। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 100 बनाए हुए हैं। तो आप ये चीज सुनिएगा, बाबर खुद ही बता देगा। जब कभी आमने सामने आएंगे तो जरूर बाबर से वो बात करेगा, जैसे मैंने बात की है। मेरी गलती थी, मैंने बात की है, मुझे कोई ऐसी रिग्रेट नहीं है और सॉरी करने में। और सीनियर हैं, बड़े हैं और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है 14-15 साल इंडिया के साथ, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते रहे हैं। तो इस चीज को जितना जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात, अच्छी चीज है। तनकीद करनी चाहिए, और कभी अगर हमें लगे, मुझ समेत किसी को भी, कि अगर एक लाइन क्रॉस हो गई तो उस पर बिल्कुल अपोलोजाइज करने में कोई आर नहीं। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री। और शाहिद हाशमी साहब, ये आज ही क्या हुआ? ये अब तक तो बात हो रही थी कि जनाब वहाब रियाज साहब पे तो क्रिटिसिज्म ये था कि जनाब वो जी मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं और उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं वो। तो वहाब रियाज साहब की जो छुट्टी हो गई, हरलमा पुरजोश में तो कुछ राय ये भी आई थी आपकी तरफ से नहीं, लेकिन कुछ शायद कोई और एक दो क्रिकेटर्स की तरफ से, कि जनाब वो कि शायद वहाब साहब प्रिवेल कर जाएंगे, बाकी लोग फारिग हो जाएंगे, तो वहाब साहब भी फारिग हो गए। क्या हुआ ये? नहीं, देखिए 25 मई को जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना था पाकिस्तान का, तो उस वक्त जिस वक्त अनाउंस होना था तो चेयरमैन साहब ने रुकवा दी थी कि सेलेक्टर्स को शिकायत है कि उनसे मुशावरत नहीं की गई। तो वो बिलाल अफजाल थे जिनको शिकायत थी कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई। उनके बारे में कहा जाता है वो डाटा एनालिस्ट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं, और वो निगरान जब वजीर थे उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा काम किया था। तो उन्होंने इतराज़ उठाया था कि हमसे प्रॉपर मुशावरत नहीं की गई, मिनट्स बनाए। तो फिर मिनट्स बने, मीटिंग हुई, लेकिन उस वक्त से दरार पड़ चुकी थी मोहसिन नकवी और वहाब रियाज के दरमियान जो भी ताल्लुकात थे। और उन्होंने उनको निगरान स्पोर्ट्स का वजीर भी बनाया था अपनी काबीना में जब वो निगरान वजीर आला थे। तो बिलाल अफजाल की वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। और अब इन दोनों में चूंकि दरार पड़ चुकी थी, बिलाल अफजाल में और वहाब रियाज में, तो जो जराए बताते हैं वो ये कि बिलाल अफजाल ने कुछ दिन कबल वहाब रियाज को ये फोन किया कि आप जिम्मेदारी कबूल कर लें, हम सब बच जाएंगे, तो आप इस सिलेक्शन की जितनी भी गलतियां थी, टीम की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर लें। तो उससे वहाब ने यकीनन ये कहा होगा, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि एक आदमी कैसे जिम्मेदार हो सकता है। 4 सेलेक्टर और हैं वहाब रियाज के अलावा, और 2 कप्तान और कोच गैरी कर्स्टन। अगर आप 2 लोगों को हटाते हैं, शायद ये इस पादाश में हटाया कि वो लेजेंड्स लीग खेलने क्यों गए और वो इस ओहदे पे थे तो उनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, शायद ये वजह हो। तो दो आदमी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? साथ के साथ जिम्मेदार हैं अगर टीम का सिलेक्शन खराब हुआ। ये कामरान में आप तो उस टीम में हैं, अभी आप लोग वहाँ जीत रहे हैं, और यहाँ आपकी टीम के 2 लोगों की विकेटें गिर गई हैं। बात हुई आपकी बात में उनसे कोई, वहाब साहब से, अब्दुल रज़ाक साहब? आप देखिए जी
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने तो बात, जब मुझे भी हटाया गया था तो मैंने वहाब से बात नहीं की, ना वहाब ने की है। मुझे बस ये कोई सर्जरी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा। लड़के वही हैं प्लेयर्स, चेयरमैन 4 चेंज हो गए हैं, सिलेक्शन कमेटी 3 चेंज हो गई हैं, कप्तान वहीं पे हैं, कोच वहीं पे हैं, प्लेयर्स वहीं पे हैं। इनका कब मेरे ख्याल से क्या नाम है अकाउंटेबिलिटी होगी कि ये चलते हुए आ रहे हैं। चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा। करनी है तो फिर प्रॉपर सर्जरी करें जिसका फायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को, मेंटालिटी चेंज हो, ग्रुपबाजी खत्म हो, पाकिस्तान के लिए खेलें। तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि ये सिर्फ ये अवाम को ठंडा करने के लिए है। बिल्कुल वहाब ने बिल्कुल सही ट्वीट की है, शाहिद भाई ने जो बात की है कि वहाब अकेला तो जिम्मेदार नहीं है। उस सिलेक्शन कमेटी में जो टीम बनाई थी 15 की, उसमें कप्तान भी था, कोच भी था, बाकी सिलेक्टर्स भी थे। क्या उन्होंने एग्री किया? फिर उसके बाद चेयरमैन साहब भी थे, उनकी अप्रूवल के बगैर तो टीम अनाउंस नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये चीजें पता करनी जरूरी है। अब शायद भाई पे है, आप पे है कि कौन इस टीम के हक में था कि ये टीम जो बनी है, सबके साइन होते हैं जो भी टीम अनाउंस करे, सिलेक्टर्स सारे सिलेक्टरों के साइन होते हैं, कप्तान को मेंबर बनाया हुआ, कोच को बनाया हुआ, क्या उन्होंने साइन किए हैं? तो फिर इन दोनों को क्यों हटाया गया? ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। करना तो फिर पूरा काम करें जिसका फायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। आपको नहीं आई समझ में, ठीक है। और शायद भाई आपने उस वक्त कहा था शाहीन आफरीदी साहब के बारे में कि आपकी ये खबर है कि उनके बिहेवियर के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और आज ये बात आज आई है सामने। आपने उस वक्त ये भी कहा था कि हो सकता है फिर इस चक्कर में शाहीन आफरीदी अगला टूर भी मिस करवाया जाए उनको एज अ पनिशमेंट और वार्निंग और व्हाटएवर। क्या खबर है, बस आखिरी बात। देखिए, कुछ प्लेयर्स के बारे में ये पहले से चल रहा था, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप चल रहा था, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कोई प्लेयर उसकी इस तरह से शिकायत आए। सारे मेरे अजीज हैं, सारे हम लोगों के पसंदीदा खिलाड़ी हैं। लेकिन दो एक खबरें इसी तरह से और मुस्तनद रिपोर्ट आई थी कि कुछ प्लेयर्स के बारे में शिकायत हैं कि उनका डिसिप्लिन खराब चल रहा है और उनकी शिकायत हैं। तो ये चीज़ अब अल्लाह करे कि गलत साबित हो ना हो। ये सब हमारे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और इनको मिलकर इत्तेहाद से खेलना चाहिए। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट पसंद करते हैं, उनको दिली ख्वाहिश होगी कि हमारे सारे प्लेयर मिलकर अच्छा खेलें और पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाएं। लेकिन ये कोई रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे ये बात की गई थी। अपने दिल से हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई प्लेयर के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो क्या शाहीन का किसी से मतलब कोई तल्ख यानी हुआ क्या है, कोई एक वाकया हुआ है जिसकी वजह से, यानी क्या उनके बिहेवियर की वजह से क्या इश्यूज रिपोर्ट हुआ? शायद भाई, हाँ जी कामरान साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कोई भी कप्तान हो ना, 5 मैचेस के बाद चेंज करे, थोड़ा सा उसको होता है, गुस्सा चढ़ता है। अच्छा और अच्छा। हमने देखा वर्ल्ड कप में फिर परफॉर्मेंस भी टीम की अच्छी नहीं हुई। सीनियर प्लेयर है, लीड कर रहा फास्ट बॉलिंग को, तो वो टीम भी नहीं क्वालिफाई कर सकी। थोड़ा सा मेरे ख्याल से एग्रेसिव ज़्यादा नज़र आ रहा था शाहीन। ये सारी चीज़ें साथ उसके चलती हुई जा रही थी, तो इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ज़रूर आती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या नाम है बिहेवियर ड्रेसिंग रूम का ख़राब किया हुआ था अपने एटीट्यूड की वजह से। सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस की वजह से ये सब लड़कों में होगा, लेकिन वो ज़्यादा अग्रेशन उसका ज़्यादा नज़र आ रहा था टीवी पे बॉलिंग करते वक्त और उसके बाद फील्डिंग में। तो सही वो है। उसको मेरे ख्याल से ये फील हो रहा होगा कि जीत नहीं पा रही, फील हो रहा आप कह होगा, रहे हो तो मार्जिन इसलिए देना थी। अग्रेशन और सामने शायद वो लास्ट 10 सेकंड रह गए, मार्जिन देना चाहिए बांग्लादेश का फास्ट बॉलर। शायद वो टूर मिस करेंगे शाहीन आपके ख्याल में? मतलब आखिरी बात। देखिए, टेस्ट मैचेस हैं, बिल्कुल नहीं आप करना उसको चाहिए। रोटेशन पॉलिसी की बुनियाद पर, उसको वाइट बॉल का बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो, तो आप टेस्ट मैच में आप उसको रेस्ट करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने एक टेस्ट मैच में रेस्ट किया था। लेट्स सी।